प्रिय साधकों, नमस्कार। जीवन में सच्चे आनंद और शांति को पाने का एक ही रास्ता है, ध्यान में जीना। ध्यान करना केवल एक प्रक्रिया नहीं है, यह जीने का तरीका है। आप ध्यान को किसी विधि के रूप में न देखें, बल्कि इसे अपनी जीवन शैली में आत्मसात करें। और आज हम इसी गहरे विषय पर बात करेंगे, क्योंकि यह उन सभी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो आध्यात्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। यह वीडियो उन सभी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो आध्यात्म के मार्ग पर चलने की इच्छा रखते हैं। जो लोग अपने जीवन को सुंदर, शांत और अर्थपूर्ण बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह मार्गदर्शन अमूल्य हो सकता है। लेकिन याद रखें, ध्यान को केवल एक क्रिया तक सीमित न रखें। ध्यान में जीना सीखें, हर पल, हर सांस के साथ। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी उल्लेख है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यह पंक्ति हमें यही सिखाती है कि हम जो प्रकाश हैं उसे पहचानें। ध्यान में जीना वही मूल पहचान को जागृत करना है। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान में उनका मन नहीं लगता। उन्हें ध्यान करने के तरीके सीखने की आवश्यकता महसूस होती है। हाँ, ध्यान की अनेक विधियां हैं और हर विधि का अपना महत्व है। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, यह सोचने से पहले कि ध्यान कैसे करें, यह समझें कि ध्यान क्यों और कैसे आपके हर पल का हिस्सा बन सकता है। हमारे महापुरुषों और शास्त्रों ने इस पर गहरी बातें कही हैं। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं है, बल्कि हर क्षण को जागरूकता के साथ जीने का नाम है। इसीलिए मेरे प्यारे मित्रों, जब आप ध्यान को एक स्थायी अभ्यास की तरह देखेंगे, तो आप इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना पाएंगे। जब आप इस समझ के साथ जीने लगते हैं, तो आप पाते हैं कि ध्यान केवल एकांत में बैठने का काम नहीं है, यह जीवन का हर पल है। आइए इस गहराई को और समझते हैं। देखिए, जीवन का हर क्षण दो दिशाओं में से किसी एक में प्रवाहित होता है। या तो आप बाहर की ओर होंगे या भीतर की ओर। जब आप बाहर की ओर होते हैं तो आपका ध्यान संसार पर होता है। आप किसी विचार में उलझ सकते हैं, किसी व्यक्ति के साथ बातचीत कर सकते हैं या फिर किसी कार्य में व्यस्त हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप शारीरिक रूप से निष्क्रिय लगते हैं, जैसे चुपचाप बैठे हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आप अपने फ़ोन, इंटरनेट या अन्य बाहरी चीज़ों से जुड़े रहते हैं। यह सब बाहरी संसार का हिस्सा है। दूसरी ओर, जब आप एकांत में होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप भीतर की ओर चले गए हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, क्या वह एकांत सच में भीतर जाने का मार्ग बना रहा है? अक्सर ऐसा नहीं होता। एकांत में भी हमारा मन विचारों से भर जाता है, ठीक वैसे ही जैसे रात में हम सोते हैं और सपनों में खो जाते हैं। स्वप्नों में हमारा मस्तिष्क पीछे की घटनाओं को फिर से जीने लगता है या फिर भविष्य की चिंताओं में उलझ जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया है, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, यही मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोय। ये हमें सिखाता है कि जो होना ही नहीं है उसकी चिंता करना व्यर्थ है। जीवन का यह संसार अस्थिर है और यही अस्थिरता हमें अक्सर भ्रमित करती है। अब सोचिए, चाहे हम खाली बैठें या विचारों में खोएं, हमारा मन हमेशा बीते हुए कल या आने वाले कल की ओर भागता रहता है। यह ध्यान दें, क्या आपने कभी सच में वर्तमान क्षण को जिया है? जो कल्पनाएं, चिंताएं और विचार आपको घेरे रहती हैं, वे बाहरी और भीतरी दोनों ही संसार से जुड़ी होती हैं। परंतु ध्यान का मार्ग इन दोनों से अलग है। ध्यान में जीना सीखो, यही जीवन का सबसे बड़ा सच और सबसे गहरा अनुभव है। इसी स्थिरता और सच्चाई को जीने के लिए हमें ध्यान में जीना सीखना होगा। यह कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। ध्यान करना नहीं, बल्कि ध्यान में हर पल जीने की कला सीखना ही वह रास्ता है जो हमें शांति और सच्चाई की ओर ले जाता है। मेरे प्यारे साथियों, यह बात केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाना ही असली ध्यान है। हम हर समय दो दिशाओं में होते हैं, या तो बाहर की ओर जहां हमारी पांचों इंद्रियां हमें खींचती हैं, या फिर भीतर की ओर जहां विचार, भावनाएं और कल्पनाएं हमारा ध्यान बांध लेती हैं। बाहर की ओर देखें तो काम, रिश्ते और जिम्मेदारियां हमें व्यस्त रखते हैं, और भीतर की ओर झांकें तो कभी बीते समय की यादें सताती हैं,
तो कभी भविष्य की चिंताएं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में इसे अद्भुत तरीके से समझाया गया है। बाहरू सुख न देखिए, घर ही भीतरी होए। नानक सुखू एवह जानिए, सदा सच्चे की सोए। इस पंक्ति में बताया गया है कि सच्चा सुख बाहर की दुनिया में खोजने से नहीं मिलेगा। यह तो आपके भीतर ही है, जहाँ सच्चाई का प्रकाश हमेशा विद्यमान है। जब आप इस प्रकाश को पहचानते हैं, तभी आप सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो जब भी आप खुद को बाहर के संसार की लालसाओं में उलझा पाएं या अपने भीतर के विचारों में डूबा हुआ महसूस करें, उसी क्षण अपने आप से यह सवाल पूछें, मैं कौन हूँ? क्या मैं इन सब का हिस्सा हूँ या इन सब का साक्षी हूँ? यह सवाल आपको तुरंत वर्तमान क्षण में वापस लाएगा। ध्यान में जीने का मतलब है हर पल इस बात को याद रखना कि आप इन भौतिक चीज़ों और विचारों से अलग हैं। आप वह हैं जो सब देखता है, जो सब समझता है। यही वह स्थिति है जहाँ सच्चा सुख मिलता है। और जैसे जैसे आप इस स्थिति में जीना शुरू करते हैं, आपका जीवन न केवल शांतिपूर्ण बल्कि अर्थपूर्ण भी बन जाता है। तो आइए इस सच्चाई को अपने भीतर खोजें और ध्यान में जीने की इस कला को अपनाएं। यही वह रास्ता है जो हमें आनंद और सच्चाई के शाश्वत अनुभव तक ले जाएगा। याद रखिए, ध्यान केवल यह नहीं है कि आप एकांत में बैठें, आंखें बंद करें और अपने भीतर शांति का अनुभव करने की कोशिश करें। ध्यान इससे कहीं अधिक गहरा है। यह केवल कुछ क्षणों की साधना नहीं है, बल्कि जीवन को पूरी जागरूकता और समझ के साथ जीने की कला है। बहुत बार लोग ध्यान को एक विशेष समय और स्थान तक सीमित कर देते हैं। उन्हें लगता है कि ध्यान केवल तब होता है जब वे शांत कमरे में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन ध्यान का असली अर्थ यह है कि आप हर पल अपने मन और विचारों के प्रति सतर्क रहें। ध्यान में जीने का अर्थ है पल पल होश में रहना। जब आप खाना खा रहे हों, बात कर रहे हों, चल रहे हों या कोई भी साधारण काम कर रहे हों, तब भी यह महसूस करना कि मैं यहाँ हूँ। यह जागरूकता आपके जीवन को गहराई और अर्थ से भर देती है। हमने सुना है, देखा है और जाना है कि ध्यान को अक्सर एक प्रक्रिया या क्रिया के रूप में देखा जाता है, लेकिन ध्यान इससे कहीं आगे की चीज़ है। यह कोई ऐसी क्रिया नहीं जिसे आपको अलग से करना हो, बल्कि यह हर पल आपके भीतर हो रहा है, अगर आप इसे महसूस करें। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी यह समझाया गया है, सो जागा सो साधु है, जो रैनी दिनु हरि लोए, हरि हरि अंतरि उजियाना, गुड़ सब्दी सुख सोए। इसमें कहा गया है कि सच्चा साधक वही है जो हर समय हर क्षण जागरूक रहता है। जागरूकता का यह उजाला ही हमें सच्ची शांति और स्थिरता प्रदान करता है। तो ध्यान का अर्थ है हर पल, हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख, अपने अस्तित्व को पूरी तरह से महसूस करना। यह समझना कि आप केवल शरीर या मन नहीं हैं, आप उस चेतना का हिस्सा हैं जो हर जगह, हर समय उपस्थित है। ध्यान का यह स्तर शुरुआत में कठिन लग सकता है, क्योंकि हमारा मन बार बार इधर उधर भागता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसे अभ्यास में लाते हैं, यह आपकी आदत बन जाती है। ध्यान में जीना वास्तव में हर पल को पूरी तरह जीना है। प्रिय साधकों, ध्यान में जीना जीवन की सबसे सुंदर और सच्ची साधना है। यह हमें अपने भीतर छिपे उस शाश्वत प्रकाश से जोड़ता है जो हर पल हमारे साथ है। ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप तक ले जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहा गया है, सुन मन मेरे प्रीतम की सलाह, हरि हरि नाम सदा सुखदाई, दुख नासन मल्हा। इसमें बताया गया है कि ईश्वर का नाम ही सच्चा सुख है। यह हमारे सभी दुखों को मिटाकर हमें भीतर से शुद्ध और शांत करता है। जब आप इस नाम को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तो ध्यान अपने आप आपके हर पल में शामिल हो जाता है। प्रिय साधकों, ध्यान केवल शब्दों या विचारों का विषय नहीं है, यह जीवन का गहनतम अनुभव है। जब हम इसे एक विधि से आगे बढ़ाकर जीने की कला बनाते हैं, तो हर क्षण में जागरूकता और शांति का भाव उमड़ता है। जीवन के हर पल को पूरी सतर्कता और प्रेम से जीना ही सच्चे ध्यान का अर्थ है। हर सांस के साथ उस आनंद और स्थिरता को महसूस करना जो हमारे भीतर सदा से विद्यमान है, यही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है।
ध्यान में जीना एक यात्रा है जो हमारे मन के भ्रमों को मिटाकर हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। जब आप अपने भीतर की रोशनी को पहचानने लगते हैं तो बाहरी शोर और व्यस्तता भी आपकी आंतरिक शांति को छू नहीं पाती। प्रिय साधकों, आज हमने यह जाना कि ध्यान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि जीवन का सार है। यह हर सांस के साथ जागरूकता में जीने की कला है। जीवन के हर क्षण में हमें यह स्मरण रखना है कि हम विचारों और इंद्रियों के पार एक शाश्वत चेतना है। बाहर और भीतर की दुनिया से परे जाकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपके लिए सही और गहरी आध्यात्मिक जानकारी लेकर आएं। ऐसी जानकारी जो बाहरी दिखावे से परे आपके भीतर के सच को प्रकट करे। हमारा उद्देश्य है कि यह मार्गदर्शन आपके जीवन को अर्थपूर्ण और आनंदमय बनाए। अगर गुरुवाणी का उल्लेख करते हुए या इस संदेश को प्रस्तुत करते हुए कोई त्रुटि हुई हो तो मैं तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। गुरु की वाणी सदा सर्वोपरि है और हम इसे पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। अगर यह संदेश आपके हृदय को छूता है तो इसे अपने परिवार, मित्रों और प्रियजनों के साथ साझा करें। यह यात्रा केवल आपकी नहीं बल्कि इस पूरी सृष्टि के लिए प्रेम और शांति का संदेश बन सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके साथ और भी गहन और प्रेरणादायक विचार साझा कर सकें। आपके साथ के लिए, आपके प्रेम और विश्वास के लिए हृदय से आभार। ध्यान में जिएं, प्रेम में रचें और हर पल को आशीर्वाद की तरह अपनाएं। धन्यवाद।